जो नेता हैं जिनको ये मानते हैं वो चाहते हैं कि रुद्रपुर व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष है उनका समधी बन जाए और ये नगर अध्यक्ष बन जाए और मैं रिमोट से कांग्रेस को और व्यापार मंडल को चलाऊं। देखिए वो सब जग जाहिर है। सारे हमारे पर्यवेक्षक महोदय जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सब मंच पर मौजूद थे। इतनी जल्दी अध्यक्ष बनने की किसी व्यक्ति को थी कि वो चाहता था कि मुझे आज ही अध्यक्ष का लेटर मिल जाए। तो जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का संविधान है, कांग्रेस पार्टी के अपने पर्यवेक्षक हैं, हाईकमान है, उनके अनुसार जो प्रोसीजर है उसके द्वारा अपनाते हुए पार्टी कार्रवाई कर रही है, पार्टी कार्यक्रम तय कर रही है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, जो 15 वर्षों से किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आया, उसको मंच कांग्रेस का इतनी जल्दी, अगर उसके मन में इतना बड़ा वो लालच है कि वो मिनट नहीं लगा रहा है, उसके लिए उसने इतना उतावलापन कर दिया कि मुझे माइक पे मैं नाम बोल रहा था, उसको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मेरा भी नंबर आएगा स्वागत करने का। मैं अपने पुराने नेताओं को, जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मैं पहले उनको मंच दूंगा या उस व्यक्ति को मंच दूंगा जो व्यापारियों के लिए जो है इधर उधर की बातें करता है। तो ये सारी बातें आने वाले समय में पर्यवेक्षक महोदय को सामने हुआ है, इसको हमें कुछ उनको बताने की भी जरूरत नहीं है। सबने अपनी आंखों से देखा है और जल्दी ही हम इस पे अपनी और भी लंबी बात करेंगे आपके साथ में। लेकिन मैं कहता हूं कि ठंडा करके खाना चाहिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आप इनके जो नेता हैं जिनको ये मानते हैं वो चाहते हैं कि रुद्रपुर व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष है उनका समधी बन जाए और ये नगर अध्यक्ष बन जाए और मैं रिमोट से कांग्रेस को और व्यापार मंडल को चलाऊं। देखो, कल जो घटना यहाँ सिटी क्लब में हुई वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम में जब एक कोई मेहमान हमारे ऊपर से आता है और वो समीक्षा करने आता है कि भी पार्टी की स्थिति क्या है और पार्टी कैसे आगे बेहतर हो सकती है, तो उसके सामने जो कल सिटी क्लब में हुआ उसकी मैं जितनी निंदा करूं उतना कम है। ये नहीं होना चाहिए। आगे आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2027 नजदीक है और हम सबको कमर कसनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो ये संगठन कार्यक्रम शुरू किया है, इसका मतलब ही यही है कि जो हमारे ऑब्जर्वर दिल्ली से आ रहे हैं या पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं, कुछ हमारे प्रदेश के लोग भी उसमें हैं, कि भाई सबसे नीचे वाले कार्यकर्ता से लेके सबसे टॉप के कार्यकर्ता तक जो नेता हैं उन तक की जो है राय मशवरा लेके जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाया जाए कि पार्टी मजबूत हो सके। तो उसी को लेके कल सिटी क्लब में महानगर की बैठक थी। मेरे अपने पर्यवेक्षक आए हुए हैं जो जिले के हैं, राव दान सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो हमारी विधानसभाओं की बैठकें चल रही हैं। कल हमारी बैठक थी जसपुर में और बाजपुर में और गदरपुर में। मेरे को रुद्रपुर के ऑब्जर्वर साहब जो आए थे डॉक्टर नरेश पाल जी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गावा जी आप 1 घंटा कार्यक्रम स्टार्ट करके फिर अपने जसपुर वाले कार्यक्रम में चले जाना। 11:30 बजे का यहाँ पे टाइम था, 12 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, मैं पहले लेट हो गया। वो जैसे ही आए मैंने उनसे कान में कहा कि भाई साहब मंच पे सब आ गए हैं, मैं आपका स्वागत करके चले जाऊं। उन्होंने मेरे से कहा कि आप 15-20 मिनट बैठो। उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से लोग आगे बैठे हुए थे, मंच पे जो हो रहा था वो ऑब्जर्वर साहब के कहने पे हो रहा था। पूर्व मेयर मोहन खेड़ा जी को भी बुलाया गया, जो प्रत्याशी थे हमारे, ममता रानी जी को बुलाया गया, उनका मालाओं से स्वागत किया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे थे उनको बिठाया गया, एक बुजुर्ग थे उनको बिठाया गया, जो ऑब्जर्वर साहब इंडिकेशन दे रहे थे। संजय जुनेजा जी ने खड़े होकर जिस तरीके से गुस्सा दिखाया कि भाई मेरे को बुलाया नहीं स्वागत के लिए, उनको 10 मिनट इंतजार करना चाहिए था। उनकी तरह नगर अध्यक्ष और भी लोग बनना चाह रहे थे जो नीचे बैठे हुए थे, तो इसका इतना बुरा नहीं मानना चाहिए था। 10 मिनट इंतजार करते, सबका मान सम्मान होता। और फिर ऑब्जर्वर आए किस लिए हैं? वो तो कह रहे कि आप 5 का ग्रुप लेके आओ, 10 का ग्रुप लेके आओ, अकेले आओ मेरे से बात करो, मैंने सबकी बात सुननी है, तो काहे की जल्दी थी? तो ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। और लेकिन ठीक है, पार्टी का मामला है, अंदर बैठ के इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि आगे ये सारी चीजें ना हो और पार्टी आगे से एक होकर चले। आरोप है कि हम चुनाव किसी और को लड़ाते हैं, तो ऐसे इतने साल से पद पे चढ़े हुए हैं। मेरे जैसा जिला अध्यक्ष जिसकी दादी इमरजेंसी में जेल में रही और तिवारी जी के टाइम से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, जिला कार्यालय अपने यहाँ चला रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। मैंने पार्टी से तो कोई टिकट मांगी नहीं, ना तो मेरे कोई 2 नंबर के धंधे हैं, ना मेरे को पार्टी का कोई संरक्षण चाहिए। मैं सिर्फ अपने परिवार के नाम के लिए और जो कांग्रेस हमारे खून में उसके लिए काम कर रहा हूँ। और ये आदमी वो कर सकता है जिसके 2 नंबर के काम हो, जो जगह जगह हाथ पैर रखता हो,
ये काम गावा परिवार के नहीं है। गावा परिवार के बारे में किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पूरा शहर और पूरा जिला जानता है गावा परिवार ने कितनी इस पार्टी की सेवा करी है, और अब तक उसी क्रम में मैं करते आ रहा हूँ। सिर्फ रुद्रपुर में थोड़ी परेशानी है, बाकी हमारी 6 विधानसभाओं की बैठकें हो चुकी हैं। आज हमारे राव साहब यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारे जिले के इंचार्ज है। बढ़िया मीटिंगें हुई है 6 विधानसभा की, एक की रह गई है। कल हमारे जिले का कार्यक्रम होगा, तो हमारे सारे कार्यक्रम बढ़िया हो रहे हैं। जो दिक्कत है वो रुद्रपुर में है, और लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने भी सारी चीजें देखी हैं, समझी हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। जो आगे पार्टी फैसला लेगी उस हिसाब से चीजें ठीक होंगी। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी माननीय नेता पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। उसके तहत पूरे देश में ऑब्जर्वर जा रहे हैं, और जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहाँ के भी 3 ऑब्जर्वर मिलके पैनल बना के, और वो चाहे जिला अध्यक्ष के लिए चाहे महानगर अध्यक्ष के लिए संगठन कैसा काम कर रहा है, जहाँ पर अध्यक्ष नहीं है या जहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा सुझाव लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारे ऑब्जर्वर आए थे, और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, परिवार है, कहीं ना कहीं किसी बात पर मनमुटाव होता है, और वो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें बड़ा खेद है, क्योंकि एक तरफ हमारे जो ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे, और 2 दिन पहले ही उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। अगले दिन संस्कार हुआ, और जिस दिन रुद्रपुर पहुंचे उस दिन अस्थि विसर्जन करके एक कर्मठ व्यक्ति यहाँ पर संगठन को मजबूती देने के लिए आए थे, और उनके सामने जिस तरह से एक मंच पर बैठने के लिए बखेड़ा खड़ा हुआ, वो बहुत निंदनीय है, और आगे जो हुआ वो भी सब दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और इसको हमारे पार्टी के लोग संज्ञान में लेके ठीक करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, निश्चित चिंता की बात है, क्योंकि एक तरफ हमें बीजेपी से लड़ना है, जो जुमले और वादे करके सत्ता में बैठे हैं और लगातार जनता को ठगा है। लेकिन अगर उस जनता के बीच में हम एकजुट होकर और जनता को समझाने का काम और पार्टी को मजबूत करने का काम हमें जो करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित जो 2027 है वो पार्टी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा।